हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। मैं सीधा बताता हूँ इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। CHSL का टीयर 1 हुआ है, तो उसके टीयर 2 को जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं वो उनके लिए दी बेस्ट मैथ और रीजनिंग के जो कोर्सेज हैं, मतलब अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट है तो डेफिनेटली ये हो ही नहीं सकता कि इन कोर्सेज के अंदर वो एनरोल करे और उसके बाद वो मेहनत करे और उसका रिजल्ट ना आए। मैं ऐसे नहीं बोला कि इन कोर्सेज में एनरोल करे और जॉब लग जाएगी, मेहनत करे, ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट कंटेंट आपके सामने लेकर आए हैं और वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, ठीक है भाई। और यहाँ पर SSC CGL 2025 मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको एटलीस्ट इतना अब तक पता लग गया होगा कि मैं ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स को चीज़ें नहीं चिपकाता कि CGL 24 वाले भी आ जाओ। जो CGL 24 वाले हैं उनके लिए यूट्यूब के ऊपर मैंने सीरीज चला रखी है, फिलहाल जो उनके लिए बेस्ट रहेगी क्विक रिविजन बैच की। तो जो बच्चे CGL 2024 को टारगेट कर रहे हैं और वो CHSL भी दे रहे हैं, तो वो तो अपनी क्विक रिवीजन बैच की सीरीज देखते रहो, आपके लिए वही बेस्ट होगी। अब CGL की तैयारी करें तो साथ साथ CHSL का पेपर भी दे दो। और जो बच्चे CHSL के को टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने टीयर 1 दिया है, उनका बढ़िया पेपर हुआ है, उनको उम्मीद है, या फिर उन्होंने एक बार सिलेबस कर लिया है, तो उसके बाद मान लो आपको ये भी लग रहा है यार उम्मीद ना भी हो, बट आपने एक बार सिलेबस कर लिया है, चाहे किसी भी एफिशिएंसी से किया हो, तो अब मोस्ट एफिशिएंट कंटेंट जो आप टीयर 2 के लिए ले सकते हो या फिर दोबारा सिलेबस करने के लिए ले सकते हो, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं इसके बारे में क्या क्या बताऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैं यही गाइडेंस देता हूँ भाई कि जो कंप्लीट फ्रेशर होता है उसको कम से कम सिलेबस करने में 6 महीने लगते हैं, तो उसे फाउंडेशन बैच लेना चाहिए है। इस वक्त पर 2024 के CGL के लिए टारगेट नहीं करना चाहिए। और हाँ, जैसे जो CHSL वाले हैं 2024 वाले, उनको भी क्या चाहिए, उनको एक तो रिवीजन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। सिर्फ एक चीज़ नहीं चाहिए, उनको रिवीजन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। इतने टाइम में बहुत बढ़िया रिवीजन और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो सकती है, जो कि फास्ट हो, कंप्लीट हो। फास्ट हो यानी कि आपका टाइम अननेसेसरीली वेस्ट ना किया जाए, शेरो शायरी चुटकुले फलानी ढिमकानी बातें ना की जाए, कंप्लीट हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने हैं, वो भी क्वेश्चन लेने के लिए नहीं, अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए। इतना कंप्लीट है, इसी की जो सीट है वही करते रहो। और टोटली रिलेवेंट, आपको इंप्रेस करने के लिए फालतू की बकवास नहीं करी गई है कि आपको इंप्रेस करने के लिए मैं अननेसेसरी कैलकुलेशन, अननेसेसरी सवाल रट के आऊं आपको करा दूं, नहीं। जो भी आप पढ़ोगे एक एक सेकंड यूटिलाइज होएगा एग्जाम में आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है भाई। तो जो टीयर 2 बैच है उसके अंदर आप सिलेबस 2 महीने में कर सकते हैं। एक बार अगर आपने सिलेबस कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया एफिशिएंट तरीके से हम 2 महीने में मैथ का जो सिलेबस है वो कर सकते हो, और रीजनिंग का भी आप 2 महीने में कर सकते हो, ठीक है भाई। तो जो फाउंडेशन बैच है इसके बारे में चलो फिलहाल मैं नहीं बताता हूँ, आप ये पढ़ लो, ठीक है। फिलहाल हम टीयर 2 बैच के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, और जो CGL 2025 के लिए अगर कोई टारगेट कर रहा है तो उसके लिए ये हो गया। फिलहाल मैं CHSL के लिए डिस्कस कर लूँ, ठीक। तो जो टीयर 2 बैच है उसकी लोएस्ट फी, मैं आपको पहले फीस बता देता हूँ भाई, कैसे एनरोल करना है ये भी बताऊंगा मैं। जैसे मैथ और रीजनिंग का 6 मंथ के लिए ये जो बैच है वैलिड रहता है, और इसकी फीस है 499 रुपीज़, ठीक है। मैंने आज तक कभी भी किसी बच्चे को ऐसे पछताता नहीं देखा कि भूतेश सर का कोर्स लिया, कमल सर का कोर्स लिया और मैं फंस गया। ऐसे जरूर पछताते देखा, एक भी स्टूडेंट को नहीं देखा ऐसे जरूर पछताते देखा कि सर पहले क्यों नहीं मिले, सर पहले क्यों नहीं आया मैं इस कोर्स के अंदर, पहले ये कंटेंट मुझे क्यों नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे। तो मैं दावे तो बहुत बड़े बड़े कर सकता हूँ, है। मैं ये नहीं बोलूँगा सीधा कोर्स में एनरोल कर लो, मैं पहले आपको ये कंटेंट दूंगा टोटली फ्री एक टॉपिक का, कि आप खुद देख लो, अगर आपको लग रहा है आपके समझ में आएगा, बढ़िया चीज़ है, देन आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक। तो आपने करना क्या है, ये चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कंप्लीटली। अगर आप खुद चेक करना चाह रहे हैं तो इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप डाउनलोड करो। जब आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, उसके अंदर अपना अकाउंट बना लोगे, तो आपको ऐसे ये दिखेगी, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर पेड कोर्सेज डेमो की एक टैब होएगी, उसके ऊपर आप क्लिक करना, ठीक है। देन व्यू कोर्स का बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना। देन यहाँ पर जब आप मैथ के ऊपर क्लिक करेंगे
तो मैथ का नंबर सिस्टम का कंप्लीट कंटेंट अपने फाउंडेशन बैच का भी मिल जाएगा और अपने टीयर 2 बैच का भी मिल जाएगा। किसी को अगर फाउंडेशन बैच का चेक करना है कि भाई फाउंडेशन बैच कैसा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टीयर 2 बैच आपने देखना है कैसा है, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट कंटेंट है। मैं आपको ये दिमाग के अंदर फोमो क्रिएट करके पता नहीं आप क्या मिस कर रहे हो, ये क्रिएट करके एडमिशन नहीं दिलाना चाह रहा, आप चेक कर लो, इससे बेस्ट कंटेंट हो नहीं सकता, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो कैसे आप जो अपना फ्री कंटेंट है आपको कंप्लीट पूरा चैप्टर मिल जाएगा। और आप ये देखो नंबर सिस्टम के आपको 9 क्लासेस मिलेंगी टीयर 2 बैच के अंदर, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने टीयर 1 दिया है उसके बाद आप टीयर 2 के लिए कर रहे हैं तो एक सिंगल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है एग्जामिनर क्या कर रहा है, कैसे पूछेगा, ये सब कुछ, यही तो मेहनत है टीचर की। ठीक है भाई, तो वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं मैंने आपको बता दिया। तो इस बैच के अंदर और क्या क्या खास है वो मैं आपको बता देता हूं। तो फी मिनिमम रखने की कोशिश की गई है कि भाई टीयर 2 के लिए एक बच्चे को रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर फी का बर्डन ना पड़े। 500 फी रखी है मैथ की और रीजनिंग की, 500 मैथ की, 500 रीजनिंग की। मैक्सिमम आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आपको खुद फील होगा उसके अंदर। ठीक है, और हाँ, कई बच्चे जो अपना क्विक रिवीजन बैच है जो यूट्यूब के ऊपर चल रहा है, सर उसमें और इसमें क्या फ़र्क होएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो क्विक रिवीजन बैच है ये रिवीजन का बैच है, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा टीयर 2 में, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस मिलेगी। ये एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है। इसी कारण अगर मैं प्लेन ज्योमेट्री को भी कंपेयर करूँ तो क्विक रिवीजन बैच के अंदर अपनी प्लेन ज्योमेट्री 12 घंटे समथिंग में खत्म हो गई, इसके अंदर 25 घंटे में खत्म हो रही है, तो 20-25 घंटे में। तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मतलब एक सिंगल चीज़ कुछ भी ना छूटे। अगर कोई रेयर क्वेश्चन भी आया है, एक बार भी आया है, उसको भी मैं आपको करवा दूं। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि मैं वहां पर खराब पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। जैसे मेरा टारगेट है कि यार ज्योमेट्री के लिए मेरे को इतने घंटे मिले, इतने घंटे में मैं बेस्ट करवा दूं। फाउंडेशन बैच में सबसे ज़्यादा टाइम में होती है चीज़। फिर टीयर 2 बैच में कि यार इतने घंटे में क्या बेस्ट करवा सकता हूँ। फिर अगर और ज़्यादा शॉर्ट करना है तो वो अपना क्विक रिविजन बैच है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है भाई, ओके। तो नेक्स्ट, कंप्लीट रिवीजन एंड प्रैक्टिस इन मिनिमम टाइम, कंप्लीट सिलेबस, स्ट्रक्चर्ड इन योर मेमोरी। आपके दिमाग के अंदर अलजेब्रा के ऐसे खांचे बन जाएंगे कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को देखकर आप पहचान जाओगे ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन को देखकर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 25 में से 22 क्वेश्चन तक आप बहुत इजीली पहुंच जाओगे। सर क्या 25 में 25 निकलेंगे क्या? आप उतनों को पहचानने लग जाओगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें लास्ट राउंड में थोड़ा सा टाइम देकर करने होते हैं, करोगे आप उनको भी तो मैं ये बोल रहा हूँ बिल्कुल पहचानने लग जाओगे। एग्जामिनर थोड़ा दिमाग लगाएगा, उसको लास्ट राउंड में आप कर ले जाओगे। ठीक है, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन पहचानने होते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन के ऊपर टाइम देके हमें करने होते हैं। एग्जाम में रियल में क्या सिनेरियो होता है उसके लिए मैं आपको ट्रेन करता हूँ, और प्रैक्टिकल गाइडेंस होगी। कोई भी बुकिश लैंग्वेजेस नहीं होंगी आपके सामने। जब मैं आपको गाइडेंस दूंगा तो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम का जेन्युइन सॉल्यूशन होगा। कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हैं। मोस्ट एफिशिएंट कंटेंट फॉर्मेट है। ठीक है, कंप्लीट जो सिलेबस है वो रिकॉर्डेड है और स्पेशली रिकॉर्डेड है। स्पेशली रिकॉर्डेड का मतलब होता है कि लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्ड किया गया है ताकि एक बच्चा रिकॉर्डेड कंटेंट को देखे। ठीक है, एंड इट इज अवेलेबल ऑन फर्स्ट डे। अभी आपके पास सारा कंटेंट मिल जाएगा अरिथमेटिक का, एडवांस का। ठीक है भाई, और आपको डेली टारगेट मिलेगा उसके अंदर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे मैथ और रीजनिंग का टारगेट मिलेगा आपको अपने टीयर 2 बैच के कंटेंट से, और बाकी इंग्लिश और जीके का जो टारगेट मिलेगा वो फ्री सोर्सेज से मिलेगा। तो आज ये पढ़ो, आज ये पढ़ो, आज ये पढ़ो, एक एक दिन का हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। ऑलरेडी वो शेड्यूल बना हुआ है, आप जाके उसको डे 1 से फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। हम इन चीज़ों के ऊपर सोचते हैं कि इस चीज़ को इतना पढ़ा दिया तो करंट अफेयर में टाइम कम बचेगा, फिर वो कैब कैसे होगी यार, फिर बच्चा वो मॉक कैसे देगा, फिर ये कैसे देगा। ये सारी टेंशन हमने ली है। आपको क्या करना है, आपको जस्ट करना है। नहीं तो बच्चे के पास हजारों प्रॉब्लम होती है कि सर ये तो कर लिया, ये रह गया, सर ये कर लिया, ये रह गया, करंट अफेयर इतने महीने के करूँ, ये इतने का करूँ, ये इतने का करूँ। तो ताकि ये फालतू की टेंशन आपके पास ना रहे, वो हमने ले ली है। हम एक बार टेंशन लेंगे सब बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बच्चे इंडिविजुअली टेंशन लेके बैठे रहेंगे, खुद सॉल्यूशन करेंगे, तो हमने सॉल्यूशन कर लिया उसका। ठीक है, तो वो ये डेली टारगेट में आपको मिलेगा कि सेक्शनल मॉक कब देने हैं, फुल मॉक कब देने हैं, सब कुछ उसके अंदर कवर है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा मैं। तो ये मोस्ट एफिशिएंट चीज़ है, कंप्लीट गाइडेंस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ भी चीज़ छूट नहीं रही है यहाँ पर।
ये आपके ऊपर किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है भाई। तो फ्री कंटेंट आप कैसे देखोगे ये मैंने बता दिया है। तो फॉर नेक्स्ट 3 डेज ये फ़ी है जो फिलहाल अब आपके सामने विजिबल हो रही है। जो फाउंडेशन बैचेज हैं उनमें 1 मंथ एक्स्ट्रा कर दिया है हमने। जो 12 मंथ वाले कोर्सेज हैं उसके अंदर 1 मंथ एक्स्ट्रा कर दिया है, प्राइस भी डाउन कर दिया है। 1 ईयर वालों के अंदर स्पेशल फ़ी डाउन करते हैं। और इसके अलावा ऐसे भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं कि मैथ 6 मंथ के लिए भी, 12 मंथ के लिए भी। ठीक है, मैथ का अरिथमेटिक भी ले सकते हो 6 मंथ के लिए भी, 12 मंथ के लिए भी। मैथ का एडवांस का कोर्स भी आप उसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो 6 मंथ के लिए भी, 12 मंथ के लिए भी। ठीक है, वो आप ऐप में जाकर देख सकते हैं। और ये जो 3 दिन तक ये फी डाउन रहेगी और 3 दिन के बाद जो टीयर 2 बैच है ये विजिबल होना बंद हो जाएगा। जब CGL टीयर 2 का टाइम आएगा तब इसके अंदर एडमिशन ओपन करेंगे। फाउंडेशन बैच हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है भाई, बट उसकी जो फी है वो अगले 3 दिन तक डाउन है। नेक्स्ट, आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कैसे कर सकते हैं। आप इवन कोचिंग सेंटर की ऐप खोलोगे, हाँ जी, तो यहाँ पर पेड कोर्सेज के ऊपर जाओगे। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पर आप बच्चों के रिव्यूज़ देख सकते हो, बच्चों ने क्या रिव्यूज़ दिए। और यहाँ पर जो बच्चों के रिव्यूज़ है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, लाइक बाकी बात मैं कई टाइम से बोलता आ रहा हूँ, है ना, कि जो ये रिव्यूज़ हैं ये सारे रिव्यूज़ हमने गैदर भी नहीं किए हैं। जो बच्चों ने रिव्यू दिए हैं वो सारे हम यहाँ पर ला कर भी नहीं आ पाए हैं। ये सिस्टम मैं बनाऊंगा टाइम निकाल के, यार इस कंटेंट को मैनेज कर पाए। बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं वो सारा भी नहीं आपको दिखा पाए हैं। अदरवाइज लोग तो झूठा लिख देते हैं, मतलब जो सच्चा है वो भी सारा नहीं दिखा पाए हैं। टीम वीम ये कई काम मेरे को पढ़ाना आता है, बाकी कामों में कमज़ोर हूँ मैं थोड़ा, उतना बढ़िया नहीं हूँ, बट चलो सीखते हैं वो चीज़ें भी। तो ऐप के अंदर पेड कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे, तो जब आप मैथ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैथ का फाउंडेशन बैच है। रीजनिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फाउंडेशन बैचेज हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पर टीयर 2 बैचेस हैं और यहाँ पर कंप्यूटर का बैच भी है टीयर 2 के लिए बच्चे, जिसके टीयर 2 के अंदर जो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर टीयर 2 बैचेस हैं। तो जब आप ऐसे मैथ के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे बाय नाउ के ऊपर, अब ये फीस ज़्यादा दिखा रहा है, अभी तो डाउन मिलेगी आपको ऐप में। तो इसके अंदर जो अलग अलग प्लान है, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ताकि स्टूडेंट को ईजी रहे, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। ऐसे ही टीयर 2 बैच में जाओगे, जहाँ पर भी जाओगे इसके ऊपर क्लिक करोगे। वैसे टीयर 2 बैच तो सिर्फ 6 महीने के लिए है। ठीक है, तो मेरे ख्याल इतने में आप समझ गए होंगे, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। बाकी ऐप को इतना सिंपल बनाया है कि सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। तो भाई आपकी जो जर्नी है वो डेफिनेटली अमेजिंग रहेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसी नहीं रहेगी कि आपको बर्डन फील हो, आपको मज़ा आएगा। चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शेरो शायरी चुटकुलों की ज़रूरत नहीं होती। जो सब्जेक्ट है ना उसको रियल, उसकी क्या इसेंस है, उस तरीके से अगर टीचर पढ़ाए ना तो बच्चे को उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग को इस तरीके से नहीं पढ़ा रहे रट्टू तोता बन के, हैं। अब ये नहीं है कि उसके कारण लेंदी हो रहा है, नहीं, इंटरेस्टिंग हो रहा है, मज़ा आ रहा है, आप सोच पाओगे, एग्जामिनर कुछ भी नया करेगा आप उसको पकड़ पाओगे, तो आपकी जर्नी अमेजिंग होने वाली है। आपको मज़ा आएगा, आपको मैथ छोड़ने का दिल नहीं करेगा, रीजनिंग छोड़ने का दिल नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और कोई भी क्वेरी हो किसी भी बच्चे की तो इस नंबर के ऊपर आप कोशिश करें, सबसे पहले व्हाट्सएप करें, हैं, उसके बाद कॉल करें। व्हाट्सएप पे क्वेरी सोल्व ना हो तो, अदरवाइज हो ही जाती है, कई बार क्या हो जाता है अगले दिन हो जाती है, बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाए तो। ठीक है भाई, तो भाई दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। तो अगली किसी और बेहतरीन वीडियो के अंदर आपसे मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।